दोस्तों, हम सभी एक दूसरे को देखकर यह सोचते हैं कि हमसे सुखी तो वह है, उसके पास तो घर है, परिवार है, वो कितना खुश है और मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ दुख है। आखिर असल जिंदगी में सुखी कौन है? आइए इसे एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक भिखारी गांव में भीख मांगने के लिए जाता है। भिखारी भीख मांगते मांगते एक किसान के दरवाजे पर पहुंचता है। वह भिखारी किसान के घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। दरवाजा खुला होने के कारण वह अंदर की ओर झांकता है, यह देखने के लिए कि कोई घर पर है या नहीं। वह देखता है कि किसान और उसका पूरा परिवार एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं। बच्चे किसान के साथ लिपटे हुए खेल रहे हैं। भिखारी को लगा कि शायद किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से आवाज लगाई। जब उसने दूसरी बार आवाज लगाई तो किसान की पत्नी ने सुना और उसके बाद कुछ अनाज लेकर घर से बाहर आई और उसे भीख दे दी। उसके बाद वह भिखारी वहां से चला गया और कुछ आगे चलकर वह सोचने लगा कि कितना खुशहाल परिवार है, कितने खुशी हैं यह लोग। परिवार में 2 बच्चे हैं और वे बच्चे पिता के साथ खेल रहे हैं। ये सब कुछ देखकर कितना अच्छा लग रहा था। काश मेरा भी परिवार होता। किसान का परिवार कितना खुश है और एक मुझे देखो, दिन भर भीख मांगना पड़ता है, फिर घर आकर खुद से खाना बनाना पड़ता है और मुझे कितनी परेशानी होती है। इसके बाद वह भिखारी अपने रास्ते निकल गया और किसान के परिवार ने खाना खाया और खाना खाने के बाद किसान अपनी पत्नी को कहने लगा कि घर के खर्चे के लिए पैसे नहीं हैं, बड़ी परेशानी है, साहूकार से 1000 रुपए उधार लेना पड़ेगा, पता नहीं वह देगा या नहीं। किसान की पत्नी ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा और बोली, आप जाओ, आपको साहूकार पैसे दे देगा। किसान गाँव में एक सेठ के पास गया जिसके पास कपड़े की दुकान थी। वह ब्याज पर लोगों को पैसा देता था। किसान ने सेठ से 1000 रुपए मांगे और जब सेठ किसान को पैसा दे रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पैसों का हिसाब लगा हुआ है। किसान जब वहाँ से निकला तो वह सोच रहा था कि साहूकार कितना खुश है, मैं कहाँ 500 या 1000 के लिए घबरा रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ और इस सेठ के पास लाखों का हिसाब चल रहा है। किसान यह सोचते सोचते घर चला गया। सेठ के गाँव में एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। गाँव में कपड़े लाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। वह शहर के एक बड़ी दुकान से कपड़ा लाता था। अगले दिन वह सेठ शहर पहुंचा और वहां जो बड़े दुकान के सेठ जी थे उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि कपड़ा खरीदना है। बड़े सेठ के पास उसका एक कर्मचारी संदेश लेकर आ रहा था कि 1 लाख का फायदा हो गया, 2 लाख का फायदा हो गया। यह सब उसको वहां देखने को मिला। जब गांव का सेठ वहां से निकला तो वह सोचने लगा कि हम अपने आप को इस गांव का सबसे बड़ा सेठ मानकर बैठे हैं और 5000 10,000 में खेल रहे हैं, यहाँ तो लाखों का फायदा हो रहा है। यह सोचते सोचते वह सेठ कपड़े को लेकर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। इसके बाद बड़े सेठ शहर वाला सेठ के पास उनका नौकर आया और बोला कि एक उतार आया है, मालिक 7 लाख का घाटा हो गया। सेठ जी का दिमाग ठनक गया। तभी दूसरा नौकर आया और बोला, आज आपको दावत में जाना है। अपने जो राय बहादुर हैं उनके यहाँ दावत है, लार्ड साहब आने वाले हैं, आप तैयार हो जाइए। हमने मोटर गाड़ी लगा दी। सेठ जी दुखी मन से तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए और कुछ देर के बाद सेठ जी राय बहादुर के घर पहुंच गए। वहां दावत सजी हुई थी, बड़े बड़े सेठ आए हुए थे। सेठ जी के लिए तो बैठने तक की जगह नहीं थी। जैसे तैसे इनको कुर्सी मिली। उसके बाद सेठ जी देखने लगे कि कमिश्नर आ रहा है, कलेक्टर आ रहा है, बड़े बड़े अधिकारी साहब मिल रहे हैं। यह सब नज़ारा देखकर सेठ जी सोचने लगे कि कहाँ मैं अपने आप को सेठ मानकर बैठा हूँ और कितना खुश हो रहा हूँ। सबसे ज़्यादा तो सुखी यह है, इनके पास तो बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, चाय पीते हैं, हाथ मिलाते हैं, जलवा तो इनका है। इसके बाद सेठ जी राय बहादुर से मिले और उन्हें तोहफा दिया, खाना खाया और अपने घर के लिए रवाना हो गए। राय बहादुर साहब के यहाँ दावत खत्म हो चुकी थी
और इनका सर दर्द होने लगा क्योंकि इन्हें दिन भर से चिंता थी कि दावत कैसी होगी। और वो जाकर कमरे में लेट गए। नौकर जाकर उनकी सेवा करने लगे। जब सर दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर बुलाया गया। तभी राय बहादुर साहब के पास एक संदेश आया जिससे मालूम चला कि व्यापार में घाटा हो गया है। अब उनका सर दर्द और भी बढ़ गया। राय बहादुर ने अपने नौकर से कहा, क्या जिंदगी है बड़े बड़े अधिकारियों को चाय पिलानी पड़ती है, पार्टी रखनी पड़ती है, वह सब करते हैं, इसलिए हमें भी दावत रखनी पड़ती है, वरना कौन इतना सर दर्द मोल ले। तभी उन्होंने देखा कि खिड़की से एक भिखारी जा रहा था जो अपने हाथ में डंडा लेकर गाना गा रहा था। राय बहादुर साहब ने नौकर से कहा, देखो जिंदगी में खुश तो यह है, सुखी तो यह है, इसको कोई चिंता नहीं है, न घाटे की न फायदे की। यह वही भिखारी था जो किसान को सुखी मानता था, खुश मानता था। दोस्तों, हर इंसान खुश तो है, लेकिन वह अपने से धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति खुश और सुखी है। लेकिन धनवान होने का अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति सुखी भी आए। अगर आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपने से धनवान की ओर ना देखें, क्योंकि हो सकता है जो जीवन आप जी रहे हो वैसा जीवन पाने के लिए भी कुछ लोग तरस रहे हो। मेरे प्रिय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें।